क्यों जगमगाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा होता है वह जगमगाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी तारे का रंग से क्या हमें पता चलता है? किसी तारे का जो रंग है उससे क्या पता चलता है? तो तारे का तापमान। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तारे के रंग से जो है तारे का तापमान जो है उसका टेम्परेचर हमको ज्ञात होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करता है जैसे, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला जो होता है किस प्रकार कार्य करता है? तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। पेरिस्कोप बनाने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण का जो उपयोग है पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका अर्थ क्या होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हाइपरमेट्रोपिया को हम दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो निकट दृष्टि दोष है इसको जो है मायोपिया कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को जो है हम मायोपिया कहते हैं। वहीं जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए। वहीं निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, इसको सही करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो सफेद रंग का प्रकाश है जब यह विभिन्न रंगों में अलग होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है हम वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत जो प्रकाश होता है यह अपने विभिन्न रंगों में जब अलग होता है तो इस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई जो लकड़ी होती है वह हमको जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के? तो रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वे टिमटिमाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी जो होती है किस पर आधारित होती है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो एंडोस्कोपी भी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह तकनीक काम करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से एकमात्र जीवाणुरोधी धातु कौन सी है? इसमें से एकमात्र जीवाणुरोधी धातु कौन सी है? तो तांबा। तांबा जो है इसमें से एक जीवाणुरोधी मेटल है, धातु है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है?
बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना।